एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, ऐसे सुनेंगे ऐसे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया। खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। पूरी दुनिया ये कहती है और कयामत तक कहती रहेगी कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, करबला में जो जंग हुई है, जंग करबला, इसका तज़किरा, इसका जिक्र कसरत से हम और आप करते हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, हर गली और हर कूचा से या हुसैन का नारा लगता है। चाहे दुनिया के किसी खित्ता में आप चले जाएं, जहां जहां मुसलमान बसता है, वहां अगर आपकी हाजिरी हो जाए तो मुहर्रम के महीने में हर गली, हर चौराहे और हर टोला मोहल्ला से ये सदा आती है, या हुसैन की सदा आती है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि जंग करबला को लोग कसरत से याद करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या जंग करबला से पहले और जंगें हुई हैं कि नहीं? जंग करबला से पहले भी बहुत सारी जंगें हुई है। जंग करबला से पहले जंग बद्र हुई है, जंग करबला से पहले जंग उहुद हुई है, जंग करबला से पहले जंग खंदक हुई है, जंग करबला से पहले जंग जुमल हुई है, जंग करबला से पहले जंग सिफ़ीन हुई है। लेकिन लोग उन जंगों को कसरत से याद नहीं करते हैं, उन जंगों का जिक्र कसरत से नहीं करते हैं। क्या बात है कि जब मुहर्रम का महीना आता है और मुहर्रम के महीने में जंग करबला को लोग याद करते हैं, वाक़या करबला को लोग याद करते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी को लोग याद करते हैं, अली अकबर की शहादत को लोग याद करते हैं, हजरत अली असगर की शहादत को लोग याद करते हैं। क्या बात है? मैं ये बताना चाहता हूँ, बात ये है कि जंग करबला से पहले और जंगे तो हुई है, और जंगों में सहाबा ने कुर्बानी दी है, वहाँ भी शहादत सहाबाए कराम ने शहादत पाई है, वहाँ भी जंगे हुई है, इस्लाम की खातिर वहाँ भी लड़ा गया है, वहाँ भी परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए सहाबा ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। बसा औकात तो सहाबा के पास खाने का सामान भी नहीं था और कोई सवारी भी नहीं थी, मुकम्मल असलहा भी नहीं था, लेकिन सहाबा भूखे मैदान में डटे रहे। जंग खंदक कायम हो गई, सहाबा वहां तशरीफ फरमा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जल्वा अफरोज है, जंग खंदक कायम है। और नौजवान सहाबाए कराम इस्लाम के सिपहसालार, इस्लाम के सिपाही, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए वहां
भी जंग हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, भूख की शिद्दत है, खाना खीमे में मौजूद नहीं है, पीने के लिए पानी खत्म हो गया है। सहाबा ने भूख की वजह से अपने शिकम पर पत्थर बांध रखे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब भूख की शिद्दत बढ़ गई तो सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, हम इस्लाम के लिए सर कटाने तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने घरों बार को लुटाने तैयार हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, एक लुकमा हमें खाना मिल जाए, एक घोट हमें पानी मिल जाए। यानी सहाबा ने भूख की शिकायत की है। जैसे ही सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से हमने पेट पर पत्थर बांधे हैं, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकशफा बतनहु, नबी ने अपनी चादर हटा दी। सहाबा ने देखा अगर हमारे पेट पर एक पत्थर है तो नबी आखिर ज़मान के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, वहाँ भी जंगे हुई है और वहाँ भी लोगों ने कुर्बानियां पेश की है, वहाँ भी गर्दनें काटी गई है, वहाँ भी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। लेकिन क्या बात है कि जंगे करबला को लोग ज्यादा याद करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी जंगे हुई है इस्लाम फैलाने के लिए हुई थी, जितने भी जंगे हुई है इस्लाम के तबलीग के लिए, इस्लाम के नशर अशात के लिए हुई है। लेकिन मैदान करबला में जो जंग हुई है, यहाँ इस्लाम फैलाना नहीं था, बल्कि करबला की जमीन पर इस्लाम को बचाना मकसूद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस, अजमत इमाम हुसैन। करबला की तारीख को आप पढ़ो, उसको समझो। ये कोई फसाना, कोई कहानी नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की जिंदगी को गौर से पढ़ो, करबला की तारीख को गौर से पढ़ो और उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करो। मारके करबला का तज्जिया करना है तो पहले सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम की शख्सियत से तारुफ हासिल करो, हुसैन के मनसबे जलीला को देखो, मकाम शब्बीरी की अजमत और रिफत से शनासाई हासिल करो। उस दरख्शिंदा शहादत की ताबानियों का अगर मुशाहिदा करना है तो तावीलों के फंदे न लगाओ, तासुब की लपेट में आई हुई मश्क शुदा तवारीख के दाम न बिछाओ। हुसैन की शहादत के औजो कमाल तक अक्ल नारसा की रसाई नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है। इसे इस तरह से सोचो कि अल्लाह के सच्चे दोस्तों के साथ साथ बाज लोग झूठी नबूवत के दावेदार भी पैदा होते रहे, बल्कि विलायत और गौसियत और नबूवत और रिसालत से बढ़कर लोगों ने मकाम उलूहियत पर भी अपना हाथ साफ करने की कोशिश की है। और दुनिया में कई नमरूद, फिरौन, शद्दाद जैसे इंसान पैदा हुए जिन्होंने अलल ऐलान दावा-ए रबूबियत किया है, लेकिन उसके बरअक्स सदियां गुजर जाने के बावजूद किसी शख्स ने भी हुसैन बनने का दावा नहीं किया है। इसलिए कि हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, जवान बेटों के लाशों को उठाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि हजरत सकीना की सूखी हुई ज़बान भी देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए आन मोहम्मद की तड़पती हुई लाश देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि करबला में 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर अल्लाह की रजा के लिए सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, कोई मिसाले शह सकलैन बन न सका, नबी के नूर का तो नूर ऐन बन न सका। वली बने, वसी बने, नबी बना डाले, खुदा भी बन गए, खुदा भी बन गए, लेकिन हुसैन बन न सका। अरे
हुसैन तेरी अजमत को सलाम करती है दुनिया, हुसैन तेरी शहादत को दुनिया सलाम करती है। हुसैन का सजदा है लाजवाब है, हुसैन का इस्तिकामत लाजवाब है, हुसैन की कुर्बानी लाजवाब है, हुसैन का सब कुछ लाजवाब है। इमाम हुसैन ने करबला की मुक़द्दस वादी से हमें ये दर्स भी दिया है। आप हुसैन की महफिल सजाते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हुसैन ने करबला से क्या पैगाम दिया है इसको भी समाअत करनी है। अल्लाह अल्लाह, हमारी जिंदगी में एक परेशानी आ जाए तो हमारा दिल डगमगाने लगता है, हमारे पाँव में वर्म आ जाते हैं, हमारा पाँव कांपने लगता है। अगर किसी के घर में किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए तो वो नमाज भी छोड़ देता है, वो मस्जिद आना भी छोड़ देता है, वो तमाम काम को छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि बेटे का इंतकाल हो गया है। उसके गम में इंसान खाता पीता नहीं है, सारी चीजों को छोड़ देता है। अब देखिए इमाम हुसैन है, करबला की मुकद्दस वादी है, इमाम हुसैन के सामने औनो मोहम्मद की भी लाश है, इमाम हुसैन के सामने हजरत अली अकबर की लाश भी है, इमाम हुसैन के सामने अली असगर की भी लाश है, इमाम हुसैन के सामने हजरत हुर की भी लाश है, हजरत इमाम हुसैन के सामने अब्बास अलमबरदार का कटा हुआ बाजू भी है। वहाँ एक मुसीबत नहीं थी, वहाँ मुसीबतों का मजमुआ था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हुसैन ने सब्र पेश किया है, हुसैन ने वो इस्तिकामत पेश किया है कि अल्लाह की बारगाह में इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ परवरदिगार, अगर तेरी रज़ा इसी में है तो हुसैन भी इसी में राजी है। तू इम्तिहान लेता रहा, हुसैन इम्तिहान देता रहेगा। आखिर में हुसैन करबला में आते हैं अपनी गर्दन कटाने के लिए, रब की बारगाह में कहते हैं, ऐ परवरदिगार, अली अकबर की जवानी तो कट गई, अब्बास अलमबरदार का बाजू तो कट गया है, ऐ परवरदिगार, हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए हैं। ऐ परवरदिगार, जितनी भी शहादतें हुई है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और उसके तवस्सुल से हमारे गुलामों की बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, जवाब दीजिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नवासे रसूल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए एक हदीस मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अल्लाह अल्लाह, अगर यहाँ आप तकलीफ करोगे तो यहाँ से जाने के बाद कब्र में आपको आराम मिलेगा। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम है, यानी जब तक जिंदा रहो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते रहो। अल्लाह अल्लाह। अनिल मिक़दाद इब्न मादी करीब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिश्शहीद इंदल्लाह सित्तु खिसाल युग़फ़रु लहू फ़ी अव्वल दफ़अ व यरा मक़अदहु मिनल जन्ना व युजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र व यअमनु मिनल फ़ज़इल अकबर व युज़अु अला रासिही ताजुल वक़ारी अल याक़ूततु मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा व युज़व्वजु इस्नैनि व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ईन व युशफ़्फ़अु फ़ी सबईन मिन अक़ारिबिही। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, ये जोर से है, जोर से है तो धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से फायदा ये है कि आपका जिस्म गर्म रहेगा, क्योंकि अल्लाह की बड़ाई है ना, और अल्लाह की बड़ाई करने वाला गर्म रहा करता है। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। हाँ, इसी तरह दमदार बैठिए, बेदारी का सबूत दीजिए और जलसे को कामयाब बनाइए। एक मर्तबा और हुसैन के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। अब हदीस का तर्जमा सुनो, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत मिक़दाम इब्न मादी करीब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिश्शहीद इंदल्लाह सित्तु खिसाल, अल्लाह के नजदीक शहीदों के लिए 6 खूबियां हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहली खूबी आप समाअत करें, नबी इरशाद फरमाते हैं, शहीद की गर्दन पर जब तलवार चलती है
उसके जिस्मों पर जब नेज़े चलते हैं और खून का कतरा अभी जमीन पर गिरता नहीं है, जमीन पर आता नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खून का कतरा अभी जमीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ये पहली खूबी। दूसरी खूबी आप समाअत करें, नबी इरशाद फरमाते हैं वयुरा मक़अदहु मिनल जन्नह, अभी शहीद का जिस्म लहू लहान है, अभी रूह जिस्म में मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते हैं मौत से पहले, रूह कब्ज़ उनसरी से परवास करने से पहले शहीद जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया करता है। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह ताला शहीद से अज़ाब क़ब्र को दूर फरमा देता है, शहीद अज़ाब क़ब्र से महफूज मामून हो जाते हैं। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं बड़ी परेशानी यानी क़यामत वाला दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, किसी के लिए पसीना पिंडली तक, किसी के लिए पसीना उसके घुटनों तक, किसी के लिए पसीना उसकी कमर तक। नबी इरशाद फरमाते हैं क़यामत की बड़ी परेशानियों से अल्लाह शहीद को महफूज फरमा देता है, क़यामत के दिन कोई परेशानी नहीं होगी। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं तवज्जो के साथ सुनिएगा वयूज़उ अला रासिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत शहीद के मुक़द्दस सर पर ऐसा ताज रखेगा, ऐसा ताज रखेगा जिसका एक याकूत दुनिया व मा फीहा से बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला 72 हूरों से उसकी शादी करवा देगा, यानी शहीद का निकाह करा देगा। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं 70 रिश्तेदारों के मामले में शहीद की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मजलिस से आवाज नहीं आ रही है, हमारी जमात तो बेदार है लेकिन आप लोग शायद बेदार नहीं है। जलसे में आते हैं आप बेदार रहिए और आंख खोलकर और दिल की आंखें खोलकर सुना कीजिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितनी बातों का जिक्र है इस हदीस पाक में? 6 बातों का जिक्र है। ये आम शहीदों का मर्तबा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये आम शहीदों के लिए खूबियां, ये आम शहीदों का मर्तबा है। जब आम शहीदों का ये मर्तबा, फिर तो सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम के मर्तबे का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने पहले ही कहा है कि इमाम हुसैन की जिंदगी को गौर से पढ़िए और उसे सुनकर समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। देखिए करबला की मुकद्दस वादी है, इमाम हुसैन जलवा अफरोज है। आपने सुना होगा ये वाकया, और अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। खीमा नसब किया गया है, इमाम हुसैन खीमा में मौजूद है, तिलावत हो रही है खीमे में, आजान की आवाज बुलंद की जा रही है खीमे में। जब जब आजान का वक्त हो रहा है आजान हो रही है, जब जब नमाज का वक्त हो रहा है नमाज हो रही है, अचानक एक आवाज आती है जो दर्द भरी आवाज है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पता करते हैं किसकी आवाज है ये आवाज किसकी है, इतने दर्द के साथ कौन रो रहा है? तो पता ये चला ए हुसैन, एक खीमे में बच्चा है जो बिलक रहा है, जिसकी जबान सूख रही है। अल्लाह अल्लाह। जिसकी जबान सूख रही है, जो भूख की शिद्दत से कराह रहा है। इमाम हुसैन समझ गए कौन सा बच्चा है, हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अल्लाह। खीमा वालों ने देखा एक बच्चा जो सिसक रहा है, माँ का जो दूध था वो खुश्क हो गया है, अब दूध भी नहीं पी सकता है, खीमा में एक कतरा पानी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अली असगर को उठा के लाती है इमाम हुसैन की बारगाह में और कहती है ऐ मेरे सरताज, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है, हम
कई दिनों से भूखे हैं, हम बड़े हैं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा कम है। ए हुसैन, अगर इसके ज़बान, अगर इसके हल्क में पानी का एक कतरा न गया तो इसकी रूह कब से उन सरी से परवास कर जाएगी। ए मेरे सरताज, जाइए दुश्मनों के पास और उससे पानी मांग लीजिए, बच्चे को लेकर जाइए। हो सकता है जालिमों को बच्चा देखकर उस पर रहम आ जाए, जालिम कुछ पानी दे दे इस बच्चा के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। याद करो इस कुर्बानी को और याद करो इस वाकया को। हमने कभी भी सोचा है कि अल्लाह की रजा की खातिर हमें भी कभी भूखा रहना पड़ता है, अल्लाह की रजा की खातिर हमें भी कभी प्यासा रहना पड़ता है। जब भूख का मौसम आ जाए, जब भूख का वक्त आ जाए और कहीं से खाना न मिले तो करबला को याद कर लेना। जब प्यास की शिद्दत तड़पाए और कहीं से पानी न मिले तो करबला में इमाम अली असगर के प्यास को याद कर लेना। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन अली असगर को अपनी गोद में लेते हैं और अल्लाह अल्लाह मैदान करबला की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद इमाम हुसैन खुतबा देते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियो, अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ है या अगर तुम्हें किसी से लड़ाई है तो वो मैं हूँ। ये छोटा बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक छोटा सा बच्चा है, इसे चंद कतरा पानी दे दे। देख इसकी जबान को सूख गई है। अल्लाह अल्लाह, देख ये तुमसे पानी तलब कर रहा है, अपने हाथों को फैला रहा है, देख तुझसे पानी मांग रहा है। लेकिन चूंकि वो जालिम था, संग दिल था, इमाम हुसैन की बातों का असर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, इमाम हुसैन का खुतबा खत्म हुआ लेकिन जालिम पर कोई असर नहीं हुआ है। हुरमला ने ऐसा तीर चलाया कि अली असगर की हल्क को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेबस्त हो गया है। इमाम हुसैन ने तीर को खींचा है। अल्लाह अल्लाह, अली असगर जामे शहादत नोश कर गए। अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार, तेरा सबसे बड़ा एहसान है कि तूने इस नन्ही कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। इस नन्ही कुर्बानी को भी तूने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। मैं वाकया इसलिए पेश कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से होना चाहिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए। और रसूल के जो आशिक हैं, रसूल के जो दीवाने हैं, रसूल के जो घर वाले हैं, नबी के जो सहाबा हैं, उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। जब वक्त आए माल कुर्बान करने की तो बेफिक्र होकर अल्लाह की राह में माल को कुर्बान कर देना चाहिए। जब वक्त आए जान की बाजी लगाने की तो बगैर गौर व फिक्र के अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान को भी कुर्बान करने की जरूरत है। अहले बैत अतहार की जिंदगी से हमें बहुत कुछ मिलता है। देखिए एक वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल की बेटी है। फातिमा वो है जो सजदा करती है तो रात गुजर जाती है। फातिमा वो है जो मुसल्ला बिछाती है तो मुसल्ला भीग जाता है। फातिमा वो है जिसके ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। फातिमा वो है जो कल बरोज़े क़यामत जब लोग पुल सिरात पार करेंगे और जब फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी तो हातिफ़े गैब से निदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, रसूल की बेटी पुल सिरात पार करने वाली है। फातिमा वो है, अल्लाह अल्लाह, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा उसके साथ जन्नत में दाखिल होगा। कनीज़ फातिमा हमारी माँ बहनें जो बनेगी तो फातिमा के साथ वो जन्नत में दाखिल होंगी। रसूल के जमाना ये मुबारक में एक इंसान है जो रसूल को गालियां दिया करता था, रसूल को बुरा कहा करता था, लेकिन नबी के अखलाक करीमा को देखकर वो इंसान मुसलमान हो गया है। अल्लाह अल्लाह, नया नया मुसलमान है। नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में से कौन है जो इस नौ मुस्लिम को खाना खिलाए, इसके लिए कपड़े का इंतजाम करे। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने अपना कपड़ा निकाल कर उसके जिस्म पर डाल दिया है। एक सहाबी और खड़े हुए, उन्होंने एक ऊंट उस नौ मुस्लिम को दे दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं खाना किसके पास है, इस नौ मुस्लिम को खाना खिलाया जाए, भूखा है। कोई नहीं उठा।
इसलिए कि वक्त ऐसा था, माहौल ऐसा था कि सहाबा भूखे मजलिस में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अल्लाह, नबी ने इरशाद फरमाया, सलमान सलमान कहाँ है? हजरत सलमान हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। नबी इरशाद फरमाते, सलमान इस नौ मुस्लिम के लिए खाने का इंतजाम करो, पूरे मक्का की गलियों का चक्कर लगाओ, हर दरवाजे पर दस्तक दो, हो सकता है कहीं से खाना मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी हर दहलीज पर दस्तक देते हैं, पूरे मक्का में गश्त करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कहीं खाना मयस्सर नहीं हुआ, कहीं से खाना नहीं मिला। वापस आ गए नबी की बारगाह में, सलमान कहो क्या बात है? सलमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह कहीं से कोई खाना नहीं मिला है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सलमान कोई घर छूटा तो नहीं है? हजरत सलमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह एक घर ऐसा है जिसको मैंने छोड़ दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, किसका घर? तो सलमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा का घर छूट गया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, सलमान तूने उसी घर को छोड़ दिया जिस घर से आज तक कोई खाली लौटा नहीं है, जिस घर से आज तक कोई साइल खाली वापस हुआ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी फौरन हजरत सलमान फारसी फातिमा की बारगाह में हाजिर होते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा कि मैं रसूलुल्लाह का कासिद हूँ, रसूल ने आपके पास मुझे भेजा है। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोल दिया, कहती बताओ सलमान क्या हाल है, खैरियत तो है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान कहते हैं, रसूलुल्लाह ने आपके पास भेजा है, एक नौ मुस्लिम के लिए हमें खाना चाहिए। इतना सुनना था, रसूल की बेटी है, आंखों से आंसुओं के समंदर जारी हो गए, ज़ारो कतार फातिमा रोने लगी है। हजरत सलमान कहते हैं, ऐ फातिमा आप क्यों रो रही हो? तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ सलमान 4 दिन का अरसा गुजर गया है, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब तुम मेरी बारगाह में आए हो तो यही रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान कहते हैं, फातिमा अंदर जाती है और उस चादर को उठाती है जिस चादर को ओढ़ कर फातिमा नमाज पढ़ा करती थी, वो चादर उठाकर हजरत फातिमा ने हजरत सलमान के दामन में डाल दिया और कहा, जाओ शमऊन यहूदी के पास इस चादर को गिरवी रख देना और इसके बदले में जो जौ मिलेगा मेरे पास लेकर आना। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी फातिमा की चादर लेकर चल रहे हैं, शमऊन यहूदी के पास पहुंचते हैं, सारा वाकया बयान हो गया। शमऊन यहूदी ने जैसे वाकया सुना, हजरत फातिमा की चादर को देखने लगा, उसकी ज़ियारत करने लगा। नूरी चादर को देखकर यहूदी की आंखों में नूर पैदा हो गया, उसका दिल नूर से मुनव्वर हो गया। यहूदी ने कहा, ऐ सलमान मुझसे बाद में कुछ मुतालबा करना, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़वाइए और इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। अल्लाह अल्लाह, यहूदी नबी की बारगाह में फौरन हाजिर हुआ और इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गया। हजरत सलमान फारसी वहीं खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह, यहूदी कहता है, ठहरो अभी तुमसे कुछ काम है। यहूदी अब चूंकि वो मुसलमान हो गया है, अंदर गया और फातिमा की चादर को वापस करता है और कुछ रुपए पैसे भी देता है और कहता, जाओ फातिमा की बारगाह में पेश कर देना। अगर फातिमा ने हमारा ये तोहफा कबूल फरमा लिया तो समझेंगे हमारा बेड़ा यहाँ भी पार हो गया है और क़यामत के दिन भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी चादर वापस लेकर आए, हजरत फातिमा को सारा वाकया बयान कर दिया। अब हजरत फातिमा रसूल की बेटी अपने हाथों से आटा पीसती है, चक्की चलाती है, रोटियां तैयार करती है, सारी रोटियां उठाकर हजरत सलमान के दामन में डाल देती है। हजरत सलमान कहते हैं, फातिमा तुम भी तो कई दिनों से भूखी हो, चंद रोटी रख लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा कहती है, सलमान मैंने मेहमान के लिए खाने का इंतजाम किया, इस पर मेरा हक नहीं है। हजरत सलमान फारसी रोटियां लेकर चले हैं, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, खाना तकसीम हो गया, 9 मुस्लिम को खाना खिलाया गया, सारा वाकया बयान कर दिया गया। तो चूंकि नबी अपनी बेटी से बेपनाह प्यार
किया करते थे। फौरन नबी करीम घर तशरीफ लाए फातिमा के। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं तेरा बाबा जान हूँ। दरवाजा खुल गया। सलामो कलाम के बाद रसूलुल्लाह ने देखा अपनी बेटी को, चेहरा मुरझाया हुआ है। रसूल ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा है, अपने बगल में बिठाया है और कहा, बेटी बताओ खैरियत से तो हो? इतना कहना था, हजरत फातिमा की आंखें बरसने लगी है। रसूल फरमाते, बेटी क्या बात है? फातिमा कहती है, ए मेरे बाबा जान, 4 दिन का अरसा गुजर गया है, एक लुकमा आपकी बेटी खाई नहीं है। इतना कहना था। रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, तू क्या इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है? ए बेटी, तू क्या इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है? ए बेटी, तू क्या इस बात से राजी नहीं है कि पुल सिरात पर जब तू गुजरेगी तो हातिफे गैब से निदा आएगी? अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, रसूल की बेटी पुल सिरात पार करने वाली है। इस बात से राजी नहीं हो क्या? इतना कहना था। फातिमा कहती है, पापा जान, मैं कब से रब की रजा पर राजी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं। रसूल आज़म फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, मैं गवाह बन रहा हूँ, अल्लाह तुझसे राजी है और जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अल्लाह, इस वाक़या से अहले बैत अतहार की जिंदगी से हमें सब कुछ मिलता है। नमाज देखनी है तो करबला चलिए, सब्र देखनी है तो करबला चलिए, इस्तिकामत देखनी है तो करबला चलिए। माल किस तरह खर्च किया जाता है, हजरत फातिमा को देखिए, अहले बैत अतहार की जिंदगी को देखिए। ऐसे इसीलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जलसा सजाओ, ये 22 सवाब, 22 बरकत, 22 नजात है। लेकिन हुसैन उस वक्त खुश होंगे जब हुसैन की अदा अपनी जिंदगी में ढाल लोगे। हुसैन की रूह उस वक्त खुश होगी जब हुसैन देखेंगे कि मेरा गुलाम मस्जिद में जाता है, सजदा कर रहा है। हुसैन उस वक्त खुश होंगे जब देखेंगे मेरा गुलाम रुकू कर रहा है। हुसैन उस वक्त खुश होंगे जब देखेंगे कि मेरा गुलाम माल निछावर कर रहा है। हुसैन उस वक्त खुश होंगे जब देखेंगे मेरा गुलाम सब्र कर रहा है। हुसैन उस वक्त खुश होंगे जब देखेंगे मेरा गुलाम कुरान पढ़ रहा है। ऐ मेरी माँ बहने जो यहाँ बैठी हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका शौहर सही और सलामत रहे, आप चाहते हो कि आपकी औलाद फर्मा बरदार रहे, आप चाहते हो कि आपका शौहर तमाम बलाओं से महफूज रहे, तो जब शौहर बाहर जाए कमाने के लिए, आपकी दहलीज को जब छोड़े तो बददुआएं न दिया करो, बल्कि अपने शौहर के लिए दुआ किया करो। पता नहीं जिंदगी कब दम तोड़ देगी। इसलिए जैसे ही शौहर अपने घर को छोड़े या आपका बेटा अपने घर को छोड़े, उधर बीवी मुसल्ला बिछा ले, उधर माँ मुसल्ला बिछा ले, रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़े और कहे, ए अल्लाह मेरा शौहर अपने वतन को छोड़कर दिल्ली गया है, ए अल्लाह मेरा शौहर अपने वतन को छोड़कर बेंगलोर गया है, ए अल्लाह मेरा शौहर अपने वतन को छोड़कर कोलकाता गया है, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में फरियाद करती हूँ कि शौहर को सलामती के साथ वापस भेज देना। अल्लाह अल्लाह फी अमानिल्लाह कह के अपने बच्चों को और अपने घर वालों को अगर रुखसत करोगे तो किताबों में आता है जब तक अल्लाह आपसे मुलाकात ना करवा देगा, मौत भी उसे पकड़ नहीं सकती है, मौत भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए इनकलाब लाओ, इतनी आलीशान मस्जिद बनी हुई है, लंबी चौड़ी मस्जिद है, यहाँ आए हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग आए
ऐसा की नमाज पढ़ने के बाद इस मजलिस में आए। कितने लोग आए? सबसे पहले आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद यहाँ आए? नहीं नहीं, हमने नमाज पढ़ाई है, हमने पीछे देखा है 10-12 लोगों की जमात है, यहाँ तो 100-200 का मजमा है, आप मस्जिद में क्यों नहीं आए? अब देखिए नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, पूरी जिंदगी अगर हुसैन हुसैन कहते रहो, पूरी जिंदगी हुसैन के नाम की महफिल सजाते रहो, पूरी जिंदगी गौस की महफिल सजाते रहो, पूरी जिंदगी काबा का तवाफ करते रहो, लेकिन अगर आपसे फराइज छूट रहा है, अगर आपसे वाजिबात छूट रहे हैं, तो नफिल इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक आप रोजा नहीं रखोगे, यानी फराइज की पाबंदी न करोगे, न हुसैन की महफिल को अल्लाह कबूल फरमाएगा, न हुसैन की महफिल में बैठने से आपको सवाब मिलेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर फराइज और वाजिबात पर अमल हो गया तो हुसैन कहने से सवाब मिलेगा, अली असगर का नाम लेने से सवाब मिलेगा, हुसैन के नाम से सबील बांटने में सवाब मिलेगा, हुसैन के नाम से महफिल सजाने में सवाब मिलेगा, हुसैन के नाम से खाना तकसीम करने में सवाब मिलेगा, हुसैन के नाम से कपड़ा तकसीम करने से सवाब मिलेगा। उस वक्त तुम हुसैन के सच्चे गुलाम नहीं बन सकते जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम ना बन जाओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब किबला। हुसैन ने बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी, हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी कि मेरे गुलाम नमाज को छोड़ दे। हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी अपने बच्चों की कि मेरे गुलाम सब्र को छोड़ दे। नहीं नहीं दोस्तों, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। इमाम हुसैन, हाय 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 हाय, वाह वाह। देखिए नारा लगाइए, हजरत शायर इंटरनेशनल जनाब दिलबर शाही कलकतवी का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत जनाबे दिलबर शाही कलकतवी, नारे तकबीर। देखिए भाई, आप जिनका इंतजार कर रहे थे वो शख्सियत मद्दाह रसूल शायर इंटरनेशनल जनाब दिलबर शाही किबला आपके दरमियान तशरीफ ले आए हैं और इन्होंने वादा किया है कि आज आप लोग जितना सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह दिलबर शाही साहब किबला सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। सुनना चाहोगे ना? कितने लोग सुनना चाहोगे? हाथ उठाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि हुसैन ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि हम नमाज को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आपकी दुआओं से आखिर में यही बात कहता हूँ कि नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुसैन की ज़िंदगी से हमें और आपको यही दर्स मिलता है। हमारा घर कितना खूबसूरत चमकती हुई इमारत, घर में मार्बल और टाइल्स लगा हुआ है ना, हर तरह की चीजें मौजूद है, हर तरह की सहूलियात मौजूद है कि नहीं? हर कोई चाहता है कि हम ऐसा घर बनाएं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन आइए अल्लाह क्या फरमाता है, रसूल हदीस में क्या इरशाद फरमाते हैं, फुकहा ने क्या फरमाया, कौन सा घर अच्छा है? अल्लाह अल्लाह। फातिमा का घर था, वहाँ सजदा, वहाँ रुकू, वहाँ कुरान की तिलावत, वहाँ सब्र, वहाँ अपने हाथों से झाड़ू देना, वहाँ अपने हाथों से कपड़ा धोना, वहाँ अपने हाथों से तमाम काम करना। हम समझते हैं वो घर अच्छा है जहाँ नौकर हो, वो घर अच्छा है जहाँ टाइल्स और मार्बल लगा हुआ हो। आइए हदीस पाक में नबी इरशाद फरमाते हैं वो घर वीरान जंगल की तरह है
जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में सजदा नहीं होता। माँ बहनें आप तवज्जो के साथ सुनना, शौहर बड़ी मेहनतों से कमा कर लाता है, आपको खिलाता है, बच्चों को खिलाता है। आपको ये पसंद है ना कि अल्लाह हमारे घर में खैर बरकत का नज़ूल फरमाए, तो आप घरों में सजदा किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो। घर में मर्द हजरात मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें, औरतें माँ बहनें घर में नमाज पढ़ा करें। तो कौन सा घर अच्छा? अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं वो घर वीरान जंगल की तरह है जिस घर में नमाज नहीं होती, जिस घर में सजदा नहीं होता। अगरचे चमकती हुई इमारत हो, तमाम तर सहूलियात मौजूद हो, हर तरह की चीजें घर में लगी हुई हो, लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं वो घर खूबसूरत नहीं है, वो घर बरकत वाला नहीं है। नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन सा घर बरकत वाला है? नबी इरशाद फरमाते हैं उसकी दीवार अगरचे कच्ची हो, उसकी जमीन अगरचे मट्टी की हो, कच्ची जमीन हो, उसके घर के ऊपर अगरचे खपड़ा हो, फूस का मकान हो, अगर उस घर में नमाज होती है तो उस चमकती हुई इमारत से ये फूस का घर ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ रब को याद किया जा रहा है, यहाँ नमाज हो रही है। और जहाँ नमाज होती है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारे दरमियान हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान जलवा अफरोज़ हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है, हमें इनसे ज़्यादा सुनना है और इंशाअल्लाह सुन करके अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना है, रसूल का सच्चा गुलाम बनना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा शहादत बुलंद आवाज से, अशहदु अल्ला इलाहा। वाह वाह, कलमा क्या किया जाए, दुनिया कहां से कहां चली गई है ना। गैर लोग कितने आगे बढ़ गए, एक मुसलमान ही है जो सबसे पीछे है। दुनियावी एतबार से तो पीछे है ही, लेकिन अपने मजहब दीन के एतबार से भी बहुत पीछे हैं। बहुत सारे लोगों को कलमा याद नहीं है, बहुत सारे लोगों को नमाज याद नहीं है, फराइज क्या है, वाजिबात क्या है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने जाते हैं इमाम से आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो कीजिए कि हमारी हालत क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी, हमारा हश्र क्या होगा। इसलिए कलमा याद कीजिए, कसरत से कलमा का विर्द कीजिए, दरूद शरीफ का कसरत से विर्द कीजिए। फायदा ये होगा, जंग आलूद लोहे को जब सैकल किया जाए तो चमकने लगता है। बोलिए ना यार, जंग आलूद लोहे को जब सैकल किया जाए, पेपर मारा जाए, चमकने लगता है। अल्लाह अल्लाह। और जंग आलूद दिल अगर जिसका हो, अगर वो कलमा का विर्द करे तो दिल भी चमकने लगता है। इसलिए मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए, नूर पैदा करने के लिए बोलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।